तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विद हम। दोस्तों, यदि आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2021 में देने वाले हैं तो आप सभी छात्र व छात्राओं के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको फिजिक्स के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आपको बता दें दोस्तों कि सभी के सभी जो क्वेश्चन वायरल प्रश्न है, यही प्रश्न आपके 2021 में पूछे जाएंगे और इसी तरह के आपको जो क्वेश्चन 2021 में आएंगे पूरा न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें, चैनल से नई बार जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे में रेड कलर सब्सक्राइब दिख रहा है, उसको दबा के क्लिक कर दीजिए। बगल में घंटी आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट का रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर जो 12th का क्लास आप जो रेगुलर तरह से मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले जो हिंदी का क्वेश्चन हिंदी का जो वायरल क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, जिसका वीडियो का लिंक जो डिस्क्रिप्शन और आई बटन में 100 मार्क हिंदी का, ठीक है। सभी सब जो वायरल प्रश्न है उसको आप एक बार देख लीजिए, नहीं देखे हैं तो। और इसमें जो फिजिक्स का भी जो टोटल ऑब्जेक्टिव, ठीक है दोस्तों, अभी जो हम 42 ऑब्जेक्टिव करने वाले, टोटल फिजिक्स में 42 करने वाले हैं, जिसमें से आपको किसी भी, ठीक है, 35 का जो उत्तर देना होता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है दोस्तों। तो टोटल अभी जो हम यहाँ पर जो 42 क्वेश्चन करेंगे वायरल प्रश्न है, सभी सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप बोर्ड परीक्षा 2021 में लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। आपको बता दें दोस्तों कि आप चाहे हिंदी के मीडियम बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम बच्चे, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी यहाँ पर हिंदी वाले मीडियम से बच्चे हैं उसके लिए तो ठीक है, हम अभी बताएंगे ही, और साथ में जो इंग्लिश वाले मीडियम से बच्चे हैं उसको नीचे आप क्वेश्चन और आंसर जो है आप देख लीजिए, ठीक है। तो हिंदी वाली हमको फिलहाल बताएंगे और आपको नीचे में जो इंग्लिश वाले मीडियम से बच्चे हैं उसको देख ले। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, शून्य होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। जो भी इंग्लिश वाले मीडियम से बच्चे हैं वो नीचे हम देखते हैं, चलिए ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 1 वोल्ट से आवेशित 1 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र पर कुल आवेश होगा, तो कितना जो कुल आवेश होगा, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन को सी हो जाएगा, 1 कूलम होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश वाले नीचे में अपना देखते चलिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, तो इलेक्ट्रॉन की गति तो होती है अपसरित होती है, करेक्ट आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, किलोवाट घंटा जो मात्रक किसका है, तो बल आघूर्ण का, मतलब करेक्ट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा 4 नंबर का। चलिए दोस्तों 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस का नियम संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, तो किससे संबंधित है, तो ऊर्जा के, ठीक है। तो ऊर्जा का मतलब यहाँ पर संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सभी जो बार वाला क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड परीक्षा में, काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो जो भी चाहे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, साथ में शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है दोस्तों कि मुक्त आकाश का प्रभावित्व का मान होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, 8.85 गुना 10⁻12 फ्राइडे पर मीटर, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि 50 माइक्रोफैराड धारिता वाले एक संधारित्र 10 वोल्ट विभव तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र की ऊर्जा होगा, तो इसका जो आपको करेक्ट ऑप्शन को बी हो जाएगा, ठीक है। 2.5 गुना 10⁻³ जो जूल हो जाएगा। थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, इसे आप जो सॉल्व कर लीजिए। फिलहाल अभी हम जो सॉल्व करके नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर जो सभी जो वायरल प्रश्न है तो हम फटाफट आपको बताते हैं, क्योंकि टाइम ज्यादा ले लेगा, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 1D ग्राफ जनरेटर एक मशीन है जिससे उत्पन्न होता है, तो यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर कई लाख जो वोल्ट मतलब उच्च वोल्टता जो उत्पन्न होता है, ठीक है। करेक्ट आंसर को बी हो जाएगा, उच्च वोल्टता मतलब कई लाख वोल्ट का यहाँ पर उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों 9 देख लेते हैं। 9 बोल रहा है कि एक तार में 1 जो एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ये एक यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो 1.6 गुना 10⁻90 कूलम हो, तो यहाँ पर एक देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन है कि यहाँ पर देख लीजिए एक धारा है, ठीक है, यानी कि 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, इलेक्ट्रॉन की जो मान है 1.6 इससे यानी कि धारा हो, ठीक है, तो यानी 1.10⁻90 कूलम है, तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल है, थोड़ा ही न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका करेक्ट आंसर को बी हो जाएगा, 9 का बी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 10 नंबर देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 10 बोल रहा है कि डायनेमो का कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो 10 का करेक्ट आंसर को बी हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 देख लेते हैं। ये बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे किया है, ठीक है, तो काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि बोल रहा है कि 64 जो समरूप बूंदे जिनसे प्रत्येक की क्षमता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता होगी, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो वीडियो का अंत तक आप देखते रहे, टोटल 42 क्वेश्चन कराने वाले, काफी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इसे आप एक बार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 12 पर कि प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करने पर
अचर रहता है। तो कौन सा यहाँ पर जो अचर रहता है, तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ए हो जाएगा आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति जो है अचर रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है हम देख लेते हैं 30 बोल रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट और 20 मिनट तक प्रवाहित होती है तो उत्पन्न उष्मा होगी, तो उत्पन्न जो उष्मा होगी इसे 13 का करेक्ट आपको डी हो जाएगा 2800 कैलोरी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुके हैं 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहे हैं कि प्रतिघात का मात्रक है, तो प्रतिघात का जो मात्रक है 14 का आपको वी हो जाएगा ओम, ठीक है दोस्तों, प्रतिघात का मात्रक क्या है, बी है, मतलब ओम हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन को बी हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, इसे आप एक बार कर लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ने पर इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी, ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको बी हो जाएगा बढ़ती है, जब उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, ठीक है, यानी कि उसकी लंबाई बढ़ेगी तो आवर्धन क्षमता भी बढ़ेगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि एक प्रिज्म से गुजरती प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण I1 और तथा निर्गत कोण जो I2 है, तो किरण में न्यूनतम विचलन की स्थिति में होगा, ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन को बी हो जाएगा, मतलब वहाँ पर I1 से ग्रेटर देन होगा I2, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो I2 से जो बड़ा होगा I1। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि 70 बोल रहा है कि दशमिक संख्या 25 को द्विधारी के लिखने पर उत्तर होगा, ठीक है, तो देखिए पूरा सिंपल है, ठीक है, द्विधारी यानी कि जो बाइनरी नंबर होता है, आपको जो मान लीजिए 25 का पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको एलसीएम आता है ना, बस वही है आपको जो, ठीक है, इस तरह से बनाना पड़ता है, पूरा सिंपल है, आपको दोष करते जाना, जितना शेष बचता है इस साइड में आपको लिखना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। फिर इसमें दूस लगेंगे, फिर यहाँ पर 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 लिखेंगे, जब यहाँ पर कट रहे थे यहाँ पर 1 लिखेंगे, जब यहाँ पर नहीं कटेगा तो 0 लिखेंगे, तो इस तरह से ये बनता है। तो इसका जो फिलहाल भी बात करेंगे आंसर की, तो इसका जो करेक्ट आपको हो जाएगा वो बी हो जाएगा 11001 हो जाएगा, ठीक है। यदि आप लोग कमेंट करेंगे कि इसको सिखाने के लिए तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसपे आपको सिंपली द्विधारी संख्या निकाल सकते हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 18 पर, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि यदि एक गोले पर आवेश 1 माइक्रोकूलम हो तो इसकी जो सतह पर वृत्तीय फ्लक्स है कितना होगा, वृत्तीय फ्लक्स, तो 18 का डी हो जाएगा 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बोर्ड में बार बार पूछे गए दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको बताते थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है, ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 19 नंबर की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, ठीक है, जो दृश्य भाग में पड़ती है तो करेक्ट आपको डी हो जाएगा बामर श्रेणी, ठीक है। और बोलेगा कि कौन दृश्य भाग में नहीं पड़ती है तो उसके लिए आपको जो है हो जाएगा लाइमर श्रेणी। तो फिलहाल बोल रहे कि दृश्य भाग में पड़ती है तो इसका जो करेक्ट आपको डी हो जाएगा बामर श्रेणी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि प्रकाश किरण के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आपको बी हो ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा विवर्तन, विवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए ये पूरा सिंपल है, ठीक है, ये जो आप पढ़ेंगे तो आप जो न्यूमेरिकल टाइप का है आप भी बन जाएगा। तो इसका फिलहाल भी आंसर की बात करते हैं, इसका आप जो सी हो जाएगा, ठीक है, 20/9 जो है माइक्रोफैराड इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो हम आ चुके हैं 22 की चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg एवं चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध है, क्या मतलब यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध है, तो इसका जो करेक्ट आपको डी हो जाएगा कि Lm बराबर 5/6 Lg होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 30 यहाँ पर 23, ठीक है दोस्तों। तो जो भी चाहे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि कांच तथा पानी तथा कांच का अवर्तनांक 3/2 एवं 4/3 है, तो कांच से पानी में जाती हुई प्रकाश किरण के लिए क्रांति कौन होगा। देखिए दोस्तों कितना सिंपल आपको क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आपको ये हो जाएगा साइन इनवर्स 9/8, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे जब बनाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर इसका मान लगभग इस तरह से आएगा कि साइन इनवर्स होता है, ठीक है, और जो यहाँ पर जो इसका जो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि पानी से, ठीक है, कहाँ से पानी में जा रहे हैं तो इसका जो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 3 9 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा, तो इस टाइप से ये बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 24 है कि यंग ये द्विक छिद्र प्रयोग में यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दुगुना कर दिया जाए तो फ्रिज की चौड़ाई हो जाएगी, तो फ्रिज की चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो 24 का करेक्ट आंसर को बी हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका दुगुना होने पर यह भी दुगुना हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं दोस्तों 25, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि एक उत्तल लेंस से 24 सेमी की दूरी पर रखी एक वस्तु का 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी है, तो 25 का आपको करेक्ट ऑप्शन के ए हो जाएगा 72 सेमी, ठीक है। तो इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट का जो वायरल प्रश्न मिलेगा काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे एक बार कर लीजिए, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोरिंग आप करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू इसमें से देखने को मिलेगा। क्वेश्चन आ चुके हैं हम 26 पर की श्रेणी क्रम बंद LCR परिपथ में अनुनाद होने के लिए आवश्यक शर्त है, तो कौन सा आवश्यक शर्त है, तो इसका 26 का आपको करेक्ट ऑप्शन का ए हो जाएगा ओमेगा L बराबर
ठीक है, 1/ओमेगा c। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे यहाँ पे आ चुके हैं हम 27 पर। बोल रहा है कि एक परिपथ के प्रतिवर्ती धारा का व्यंजक जो है I बराबर 50 कोस एक 100 जो है पाई टी है, तो इस प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 27 को हो जाएगा दोस्तों बी, यानी कि 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 28 का बोल रहा है कि वूस्टर का नियम है। ठीक है, तो वूस्टर का क्या नियम है दोस्तों, तो 28 का करेक्ट आपको सी हो जाएगा, U बराबर 10 IP। अब देखिए दोस्तों ये आपको इस फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है, आपको इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 10 IP मान लीजिए ऐसे दे देगा कि 10 IP और बटा आप दे देगा कोस IP, तो फिर भी बात तो वही हुआ। ठीक है, क्योंकि साइन मतलब साइन थीटा बटा कोस थीटा बराबर जो है 10 थीटा होता है, तो आपको 10 में रहे या इसमें रहे या आप मतलब 10 को किसी भी रूप में रहेगा, तो आपको जे वाला ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, तो फिलहाल इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन बोल रहा है कि बीटा जो 6 उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बीटा 6 क्या उत्पन्न करता है, तो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो आपको ये हो जाएगा संभारिक। ठीक है, तो इंग्लिश वाले नीचे में देख लीजिए आइसोवर्स हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 30 का करेक्ट आपको सी हो जाएगा, गामा किरणें जो सबसे कम है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 31 से बोल रहे हैं कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा एवं संवेग पी के बीच संबंध है, तो क्या संबंध है इस दोनों के बीच। 31 का जो करेक्ट आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो देखिए 31 का जो जाएगा वी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लैम्डा बराबर H/P। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो 32 बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्म का कोड होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म का कोड यहाँ होता है, तो 32 का कोड आपको ये हो जाएगा नरम लोहा से। ठीक है, कोड बना मतलब बनता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 33 पर आ चुका है कि निम्नलिखित में कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है, तो इसका जो कोड आपको ये हो जाएगा प्रोटोन। ठीक है, प्रोटोन हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे जो आ चुके हम देखते यहाँ पर 34 पे। ठीक है, कि दो परमाणु की परमाणु संख्या का अनुपात यानी 1.27 है, तो उनकी नाभिक त्रिज्याओं की जो अनुपात है, तो क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हमको ये हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। आ चुके हम 35 पे। टोटल में 42 क्वेश्चन हम करने वाले। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए 35 का बोल रहे हैं कि भू तरंगों के लिए आवृत्ति होनी है। ठीक है, तो 35 का जो करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा 1500 जी। ठीक है, kH से कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 36। तो यहाँ पे दोस्तों 36 देखते हैं कि एक विद्युत एक समान विद्युतीय क्षेत्र। ठीक है, ई में ए विद्युत ध्रुव को ई ठीक है कि दिशा में जो है थीटा विक्षेपण में क्या कार्य होता है, तो इसका जो करेक्ट आपको ए हो जाएगा। ठीक है, 36 का ए हो जाएगा ओमेगा बराबर P/1 ठीक है, P/1 कोस थीटा। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 37। ठीक है, बोल रहा है कि एन टाइप के लिए अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख लिया कि एन टाइप के अर्धचालक के मुख्य धारा वाहक होता है, ये बहुत ही काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका जो आपको इलेक्ट्रॉन है दोस्तों याद रखिएगा जब एन टाइप पूछेगा। ठीक है, ये अभी एन टाइप पूछ रहा है, तो जब एन टाइप पूछेगा तो आपको इसका आंसर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और वहीं पर यदि पी टाइप पूछेगा तो इसका आपको होल हो जाएगा। ठीक है, यानी होल हो जाएगा, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं 38 यहाँ पर बोल रहा है कि निम्नलिखित किसकी जो है वेधन क्षमता महत्व है, निम्नलिखित में से किसकी जो वेधन क्षमता जो है सबसे जो अधिक है। ठीक है, तो 38 का करेक्ट ऑप्शन आपको जो हो जाएगा वी हो जाएगा अल्फा किरण। चलिए दोस्तों 39 देख लेते हैं। 39 बोल रहा है कि यहाँ पर जो है तत्व यानी कि जो एक्स यानी कि 84,222 का एक नाभिक पहले अल्फा कण। ठीक है, और फिर जो बीटा कण उत्सर्जित करता है, तो परिणामी नाभिक की परमाणु संख्या क्या होगा, तो इसका जो आप निकालेंगे। ठीक है, घटने पर मतलब यहाँ पर जिसका आपको यहाँ पर ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है 83। चलिए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं 14 क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पूछ रहा है कि पूर्ण तरंगी दृष्टिकरण में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, तो आपको निर्गम आवृत्ति होगी। निर्गम आवृत्ति क्या होगा, तो 40 का करेक्ट आंसर हमको ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों 50 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आ चुके हम 41 पे। बोल रहा है कि किसी परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम तथा प्रतिबाधा जो है 15 ओम है, तो प्रतिपथ का शक्ति गुणांक होगा तो 0.8 हो जाएगा। पूरा सिंपल है। ठीक है, आराम से ये जो बन जाएगा, तो 41 का आपको हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे देखिए कितना ईजी है कि आपको जैसे मान लीजिए बोल रहा है कि प्रतिरथ ठीक है 12 है, उसमें यदि मान लीजिए इस टाइप से बनेगा 15 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.8 ही आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देख लिए पूरा सिंपल क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग के संचरण में दोलन तल की दिशा तथा ध्रुवण तल के दिशा के कोण है। ठीक है, तो यानी कि मतलब कितने कोण का जो है। ठीक है, तो 42 का करेक्ट आपको बी हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है दोस्तों, जो भी इच्छा चाहते वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उसको भी जानकारी जो मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो सभी जो अभी हम जो 42 टोटल वायरल ऑब्जेक्टिव है जो कि बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए काफी इंपोर्टेंट है, इसी तरह से आपको सभी सब्जेक्ट का रेगुलर मिलता रहेगा। ठीक है।
ठीक है। तो हिंदी का वीडियो आ चुका है पहले ही, तो उसका वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में, वहां से आप क्लिक करके देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे में रेड कलर सब्सक्राइब दिख रहा है, उसको दबा के कलर कर दीजिए। बगल में घंटी आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।